नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। बात की जाए उस आदिवासी अंचल क्षेत्र की जहाँ से बहुत ही कम तो राजनीति में युवा नज़र आते हैं और राजनीति में जो युवा विधायक आते भी हैं, तो उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। तो बात करते हैं धार जिले के मनावर विधानसभा से हमारे साथ हिया लाल अलावा जी, उनसे पूछेंगे किस प्रकार से अपने राजनीति चुनी, डॉक्टरी में थे, कैसे राजनीति चुनी और कैसे आदिवासी समाज की आप मांग उठा रहे हैं? क्या आज देश में 10 करोड़ से ज़्यादा आदिवासियों की संख्या है जी, और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो एक आदिवासी बहुल्य राज्य है। जी, आज आदिवासियों की स्थिति पे अगर हम नज़र डालें तो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं आदिवासी इलाकों में आज़ादी के 70 सालों बाद भी नहीं बेहतर हो पाई है। और इन मुद्दों को विधानसभा में, संसद में जब तक आदिवासी समाज का नेतृत्वकर्ता नहीं उठाएगा तब तक आदिवासियों की समस्याओं का समाधान अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। जब दिल्ली एम्स में पढ़ाई कर रहा था, जी, दिल्ली एम्स में रहकर वहाँ की चकाचौंध देखी, वहाँ का विकास देखा तो मुझे लगा कि आदिवासी इलाके आज भी 50 साल पीछे चल रहे हैं दिल्ली जैसी शहरों से। क्यों न उन इलाकों में भी शिक्षा, स्वास्थ्य और उनको बुनियादी सुविधाएं मिले, उसके लिए मैं काम करूं। तो यही एक उद्देश्य रहा है कि आज आदिवासी इलाकों के पिछड़ेपन को देखते हुए और उनमें बेहतर करने के लिए राजनीति का रास्ता चुना। आदिवासियों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन जैसी समस्या जो गंभीरता से है, उन समस्याओं का समाधान कैसे कर सके सदन में पहुंचकर, इसलिए राजनीति का माध्यम चुना। आज भी आदिवासी अंचल क्षेत्र के जिले हैं, आदिवासी के युवा हैं, तो गुजरात ज़्यादातर काम करने जाते हैं। तो जी, सरकार ने ऐसा आज तक क्यों नहीं कुछ किया? इस पर आपने मुद्दे उठाए ये कुछ? बात आपकी सही बात है कि आज आदिवासी जिले अलीराजपुर हो, चाहे धार हो, चाहे झाबुआ हो, चाहे बड़वानी हो, चाहे मध्य प्रदेश या देश के अन्य आदिवासी बहुल्य जिले हो, जी, आज इन इलाकों में आदिवासियों को आर्थिक रूप से ऊपर आने के लिए उनके पास ऐसे कोई न तो कोई संसाधन है, न ही उनके पास गवर्नमेंट जॉब है ताकि वो एक अच्छा जीवन यापन कर सके। सरकारें चाहे केंद्र में किसी भी राजनीतिक दल की रही हो, चाहे प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल रही हो, आदिवासियों के पलायन, उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में जो कदम उठाने चाहिए थे, हमें दूर दूर तक ऐसे निर्णय सरकारों के नज़र नहीं आते हैं जिससे कि आदिवासी समाज आर्थिक रूप से सक्षम हो, आत्मनिर्भर बन सके। और यही कारण है कि आज आदिवासी इलाके धार, झाबुआ, बड़वानी के आदिवासी पलायन कर गुजरात, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों में रोजगार की तलाश में, दो वक्त की रोटी की तलाश में दर दर भटकने को मजबूर है। आज सरकार आदिवासी उप योजना के हजारों करोड़ रुपए किस प्रकार दुरुपयोग कर रही है, किस प्रकार आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है, यह आप देख रहे हैं। सरकार की मंशा अभी भी पूंजीपतियों के विकास की तरफ उनका ध्यान है। अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग की तरफ, आदिवासी वर्ग की तरफ, उनको आत्मनिर्भर बनाने की तरफ अभी तक सरकार ने ऐसे कोई निर्णय नहीं लिए। और हमारी कोशिश है कि विधानसभा के सदन में हम आदिवासियों को खासकर अंतिम पंक्ति में खड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग हो, आदिवासी हो, पिछड़ा वर्ग हो, इनके मुद्दों को खुलकर उठा सके ताकि इन वर्ग के कल्याण विकास के लिए सरकारी योजनाएं बना सके। जनजाति गौरव में सरकार ने इतना खर्चा किया, भोपाल में मनाया गया। क्या वो पैसा आदिवासी क्षेत्र में कहीं कॉलेज बना सकते थे या कहीं सड़कें हैं, स्वास्थ्य की बात हुई, उस पर खर्च सरकार क्यों नहीं कर बिल्कुल, सकी? जनजातीय गौरव दिवस के नाम पर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 20 करोड़ से ज्यादा खर्च किया और यह पैसा सरकार की छवि चमकाने के लिए किया। आज 20 करोड़ रुपए में आज आदिवासी इलाकों में अच्छे स्कूल खोले जा सकते थे, स्वास्थ्य के लिए अच्छे अच्छे उपकरण दिए जा सकते थे, विशेषज्ञ डॉक्टरों की पोस्टिंग की जा सकती थी। और जो पलायन करके रोजगार के लिए अन्य राज्यों में जा रहे हैं आदिवासी बेरोजगार युवा, उन युवाओं को रोजगार मिल सकता था। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की आदिवासियों के प्रति जो सोच है, उन उनके नाम का जो पैसा आ रहा है, संविधान में आर्टिकल 275(1) के तहत आदिवासी उप योजना का जो पैसा आ रहा है, उस पैसे को कैसे अन्य मदों में डाइवर्ट कर आदिवासियों का विकास रोका जा रहा है, ये मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। और शिवराज सिंह चौहान सरकार की नीति वास्तव में दिखावे की नीति है। आदिवासी के हितैषी होने का यह सरकार ढोंग कर रही है। और
जब से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार आई है, मध्य प्रदेश में चाहे नेमावर हत्याकांड हो जिसमें 5 आदिवासी परिवार के सदस्यों को 10-10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ा दिया गया था, चाहे नीमच के बाणदा में आदिवासी भील युवा को 10 मतलब उसको किस प्रकार पिकअप के पीछे घसीट कर मार दिया गया था। तो शिवराज सिंह चौहान सरकार सिर्फ आदिवासी हितैषी होने का ढोंग कर रही है। इनको आदिवासियों की सुरक्षा से, उनके विकास से, उनको आत्मनिर्भर बनाने से कोई मतलब नहीं है। उनको संविधान की 5वीं अनुसूची से, उनको पैसा अधिनियम से उनको कोई लेना देना नहीं है। अभी पिछले टंटिया भील पुण्यतिथि पर शिवराज सिंह चौहान जी ने भरे मन से हजारों की संख्या में आदिवासियों के बीच कहा कि हमने पैसा कानून लागू कर दिया। लेकिन आप सभी को ये भारत राजधानी समाचार के माध्यम से मैं प्रदेशवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने पैसा कानून पर गजट नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है। इसका मतलब ये साफ है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने ये सिर्फ घोषणा करी है कि पैसा अधिनियम लागू किया गया, लेकिन हकीकत कोसों दूर है। और यह बात प्रदेश के और देश के करोड़ों आदिवासियों को और आदिवासी शुभचिंतकों को समझने की जरूरत है। मध्य प्रदेश की सरकार कुछ नहीं करती, आदिवासियों को संगठन के माध्यम से आप भी काम करते हैं, जय संगठन, तो कैसे संगठन काम कर रहा है, किस प्रकार से आदिवासियों जो शोषित वंचित लोगों की आवाज उठा? हमने प्रदेश के करोड़ों जो 2 करोड़ के लगभग आदिवासी समुदाय है, आदिवासियों की संख्या है, कई आदिवासी समुदाय जिसमें उन सब की आवाज को, उनके मुद्दों को, उनके संवैधानिक अधिकारों को सरकार तक पहुंचाने के लिए, सरकार तक आदिवासियों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए, आदिवासी इलाकों में जो शिक्षा की स्थिति जो बदतर हालातों में आज भी अलीराजपुर जैसे इलाके देश और दुनिया में सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए शिक्षा के मामले में, गरीबी रेखा में 70% से ज़्यादा आबादी है जिन जिलों में, उन आदिवासी जिलों की समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा खासकर प्राइमरी एजुकेशन बेहतर बने, प्राइमरी एजुकेशन में आदिवासी क्षेत्रों में जो उनको छात्र छात्राओं का ड्रॉप आउट होता है उसे रोकने के लिए जय संगठन काम कर रहा है। आदिवासियों में संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए चाहे निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से आदिवासी युवाओं को अच्छे पीएससी यूपीएससी के प्रशिक्षण देने के लिए जय संगठन बेहतर तरीके से काम कर रहा है। और निश्चित ही पिछले कुछ सालों में जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का ध्यान आदिवासियों का ध्यान आकर्षित किया है। और कम से कम जय संगठन के कार्यों को देखते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार, चाहे केंद्र की मोदी सरकार, आदिवासियों की तरफ सोचने को मजबूर है। उनके पूर्वजों को, चाहे रानी कमलापति हो, चाहे शंकरशाह रघुनाथ साथ हो, चाहे टंटिया भील हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, ने याद करने लगी है। तो ये जय संगठन के कारण ही सरकारें आदिवासी की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हुआ है और आदिवासियों की तरफ सोचने पे मजबूर हुई है। राजधानी समाचार के लिए समय देने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी समाचार पिछड़े तबके को जगह देता है। हमने हमेशा से राजधानी समाचार की तारीफ की है और राजधानी समाचार चाहे गरीब वर्ग हो, कोई भी किसी भी वर्ग का हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो, उनके मुद्दों को प्रमुखता से अपने अखबार में, अपने चैनल में प्रसारित करता है। मैं आप राजधानी समाचार की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप इसी प्रकार काम करते रहिए। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। हमारे साथ मनावर विधानसभा से जो युवा विधायक हैं आदिवासी समाज के, लगातार आदिवासी समाज की मांग उठाते ही हलावासी जी, राजधानी समाचार से नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट, भोपाल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.